Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So today we are going to start a very innovative topic which is the need of today's researcher, that how to set the references. हमें अपने references जो हैं रिसर्च में, रिव्यू में, थीसिस में कैसे सेट करने चाहिए, कैसे साइट करने चाहिए, और व्हाट आर द वेरियस सॉफ्टवेयर्स. तो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर सेटिंग दी रेफरेंसेस. तो इसलिए दोस्तों आई विल टॉक विद यू दैट व्हाई देयर इज़ ए नीड ऑफ रेफरेंस. आपको रेफरेंस की क्यों ज़रूरत होती है. सो रेफरेंस मीन इट कैन बी यूज्ड फॉर योर जॉब. आप अपनी जॉब के लिए भी किसी का रेफरेंस यूज़ करते हैं, और इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन एवर यू वांट टू बिकम योर हायर एजुकेशन. आप अपनी एजुकेशन आगे हायर करते हैं, सपोज आफ्टर MSc और M.Pharm यू आर डूइंग PhD, देन द गाइड विच विल वांट टू अडॉप्ट यू, जो आपको लेना चाहता है फॉर द PhD, वो आपके प्रीवियस गाइड से कंसल्ट करता है रिगार्डिंग यू, कि आप कैसे थे, आपको कैसा काम आता है, आइदर यू आर ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, हार्ड वर्कर, लाइक दैट. तो एक तो यहाँ पे भी रेफरेंस की ज़रूरत रहती है. नेक्स्ट ज़रूरत रहती है व्हेन एवर यू विल राइट ए रिव्यू आर्टिकल और यू विल राइट ए रिसर्च आर्टिकल और यू विल राइट योर थीसिस, डिसर्टेशन. सो जब आप इन चीज़ों के लिए काम करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जहाँ PhD करते हैं, तो उस केस में आपको क्या ज़रूरत रहती है, दैट इट इज़ मस्ट दैट यू शुड हैव सम रिव्यू पब्लिकेशंस, यू शुड हैव सम रिसर्च पब्लिकेशंस एंड यू शुड हैव सम थीसिस. तो दोस्तों जब भी आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं, तो सपोज यू आर राइटिंग समथिंग ऑन ए वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन, तो आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया कि सपोज ड्यू टू हाइपरटेंशन देयर इज़ ए इंक्रीज इन द CHF और देयर इज़ ए कार्डियक हाइपरट्रॉफी. जहाँ आपने ये कह दिया कि सपोज इफ़ एनी बॉडी विल टेक ए हायर शुगर कार्बोहाइड्रेट देन देयर विल बी इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. तो आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिख दी. अब प्रॉब्लम कहाँ है कि वेन एवर यू विल राइट समथिंग दिस टाइप ऑफ दिस स्टेटमेंट, यू आर टेकिंग दिस स्टेटमेंट फ्रॉम सम पब्लिश्ड लिटरेचर. आपने कहीं ना कहीं किसी पब्लिश्ड लिटरेचर से इन स्टेटमेंट को पढ़ा, और जब आपने पढ़ा तो आपको लगा कि हाँ, ड्यू टू हाइपरटेंशन CHF होता है, जहाँ हाइपरट्रॉफी होता है वेंट्रिकुलर, जहाँ ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो ये एक एग्जांपल है. जब आपने किसी लिटरेचर से पढ़ा तो दैट विल बीइंग बी पब्लिश्ड, और जो वो पब्लिश्ड लिटरेचर था दैट वाज ए रेफर्ड लिटरेचर, दैट वाज ए पब्लिश्ड एंड अंडर द रेफरेंस. वो किसी का रेफरेंस था, क्योंकि उस बंदे ने भी वो जो लाइन थी वो किसी ना किसी रिसर्च पेपर से उसने उस मैटर को लिया था और उसको साइट किया था कि दिस एट एल, सपोज माय नेम इज सिंह एट एल, ही हैड प्रीवियसली पब्लिश्ड, कि ऐसा होता है कि ये चीज़ खाने से हमें डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो दोस्तों जब भी आप ऐसी चीज़ लिखते हैं तो आप वहाँ पे एक रेफरेंस को साइट करते हैं. दैट मीन आप अपना जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या करते हैं, यू आर डिफेंडिंग बाय यूजिंग समवन रेफरेंस. तो इसलिए आपको रिसर्च में, रिव्यू में, थीसिस में, जहाँ कोई डिसर्टेशन, जहाँ कोई और वर्क करते हैं विच इज़ साइंटिफिक एंड देयर इज़ ए नीड ऑफ रेफरेंसिंग, तो उस रेफरेंसेस को हमें कैसे करना चाहिए, हमें कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए. तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिकॉज इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि हाउ टू राइट रिव्यू आर्टिकल, हाउ टू राइट रिसर्च आर्टिकल एंड हाउ टू राइट थीसिस. तो आप पहले लेक्चर्स को जरूर सुने, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो दोस्तों आओ चलते हैं. सो
अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज रेफरेंस एंड व्हाई वी नीड रेफरेंस, सो इट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइटेड इन द बुक, वेबसाइट और ए डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट था, दिस वाज इन आइदर इन ए बुक, वो किसी बुक की लाइन थी, जहाँ किसी वेबसाइट की लाइन थी, जहाँ वो किसी डॉक्यूमेंट की लाइन थी। डॉक्यूमेंट मीन एनी यू कैन से पब्लिश्ड पेपर इन ए पेयर रिव्यू जर्नल, अच्छे जर्नल में जो पब्लिश पेपर था। इट इज़ डिटेल्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम फ्रॉम विच यू गेन द इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों जब भी हम रेफरेंस लिखते हैं तो हमारा जो रेफरेंस होता है, सपोज इन द टेक्स्ट आइदर यू विल राइट द नेम ऑफ ए सिंगल पर्सन। सपोज मैंने क्या किया, आई एम हैविंग ए वन माई स्टूडेंट, उसने एक पेपर लिखा, सपोज एक्स इज माई स्टूडेंट एंड अगेन सेकेंड आई एम द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर शमशेर सिंह। सो इट मीन वेन एवर आई साइट दिस रेफरेंस इन दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट, इट विल बी एज सिंह एस एंड एक्स 2022 like that. So it mean whenever there will be a two author, then we give the name of two author here in the text. हमें दो ऑथर का नेम देना पड़ता है। इफ द ऑथर्स आर मोर देन दैट, सपोज आपके ऑथर कितने थे, देयर वाज ए एक्स कोमा शमशेर सिंह कोमा वाई कोमा जेड, सो देर आर फोर ऑथर्स। So it means the reference will be on the name of who is a corresponding author. So this reference will be Singh S et al 2022. So dear friends, this is the difference. That means whenever there are two persons who had published the paper, then we write their name of two persons in the text part. And if the number of authors are more than two, it are there 4, 5, 6, 11, 10, then we say at al कि और भी कई सारे इसके साथ हैं। So this is the thing that it is the detail bibliography। तो जो इसका डिटेल रहता है that is at the last of your paper, जिसको आप रेफरेंसेस कहते हैं, या इसको आप बिब्लियोग्राफिक स्टेटमेंट कहते हैं, लाइकली यू राइट इन द थीसिस। तो उसके बाद आ जाता है कि आपका जो रेफरेंस है उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो योर रेफरेंस मस्ट कंटेन सम ऑफ द थिंग्स, अदरवाइज योर रेफरेंस विल बी कॉल्ड एज इनकम्प्लीट रेफरेंस। तो हम एक कंप्लीट रेफरेंस किसको कहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सपोज मैंने कहा कि एक मेरा पेपर है जिसमें कौन सा स्टूडेंट है, एक्स एंड शमशेर सिंह, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेफरेंस स्टाइल यू आर यूजिंग। तो अगर वैनकूवर है तो माइट बी ईयर विल बी हेयर 2022 फुल स्टॉप। दिस विल बी द टाइटल ऑफ योर पेपर, टाइटल ऑफ योर पेपर फुल स्टॉप। जर्नल नेम, जिस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश है, जर्नल नेम फॉलोड बाय वॉल्यूम, फॉलोड बाय इशू, फॉलोड बाय ईयर। अगर दूसरा स्टाइल है, हार्वर्ड है या सम अदर है, देन ईयर कैन बी हेयर। अदरवाइज इफ ईयर यू हैव रिटन हेयर, देन यू विल से हेयर पेज नंबर। तो पेज नंबर मीन X1 to X12. So this is the complete reference. So this complete reference that you will provide at the end. तो आप कभी भी जब complete reference देते हैं तो वो आपका पूरे पेपर के लास्ट पे आता है, आफ्टर द कंक्लूजन। तो जो सेंटर में आता है वो यहाँ पे क्या आएगा टेक्स्ट में, वो टेक्स्ट में आएगा सिंह एस एंड एक्स, दो ही ऑथर हैं 2022। तो इफ देयर आर टू ऑथर देन लाइक दिस, इफ देयर मोर देन टू ऑथर तो उसमें एट अल आ जाएगा। सो दिस इज द मीन दैट व्हाई वी नीड रेफरेंसेस। तो कभी भी हम कोई काम करते हैं तो उसको हम साइट करते हैं। सो अपने वर्क को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम अदर रेफरेंसेस। सो यूज ऑफ रेफरेंसेस मैंने आपको ये बता दिया है कि इट हेल्प टू सपोर्ट एंड आर्गूमेंट प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी, ये आपको क्रेडिबिलिटी देता है। देन इट अनेबल द रीडर टू अंडरस्टैंड, ही कैन अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन इज हाउ ही कैन अंडरस्टैंड। सपोज आपने मेरा ये पेपर पढ़ा और इसमें आपको लगा कि आई हैव यूज्ड ए वन ऑफ द मेथड ऑफ एनी अदर साइंटिस्ट, दैट वाज ए ब्लॉग एट अल।
Suppose this was a blog article whose paper was published in 2019. तो मैंने इसका कोई मेथड अपने पेपर में यूज़ किया और मैंने इस बंदे को यहाँ पे साइट किया अपने पेपर में। तो अगर आपको मेरा मेथड क्लियर नहीं है तो आप इस पर्सन का भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिब्लियोग्राफी में इसका फुल रेफरेंस दे रखा है। देन यू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम दिस, टाइटल इसका कॉपी करें, देन यू सर्च ऑन द गूगल एंड दिस मेथड विल बी मोर क्लियर टू यू। तो इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग। तो जो मैंने रेफरेंस किया था, मैंने किसी का रेफरेंस यूज़ किया, आप उसके रेफरेंस को चेक करोगे और अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं है तो इस साइंटिस्ट ने भी किसी का रेफरेंस यूज़ किया होगा। सो दैट मीन यू ऑलवेज डू क्रॉस रेफरेंसिंग एंड योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर एंड it will be easy that you can understand कि whether this was a plagiarism or this was the just the citation which you have taken। तो एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्लेगरिज्म क्या होता है और कैसे चेक करते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल मीन। सपोज अगर आपके टीचर ने आपको कहा कि मेरे को ये बुक चाहिए लाइब्रेरी से, एंड देन यू गो टू लाइब्रेरी एंड विजिट देयर, तो पहले उसने आपको ये बता दिया होगा कि दिस इज़ द टाइटल ऑफ बुक एंड दीज आर द ऑथर्स। अब इसको भी तो रेफरेंस कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेफरेंस। तो किसी भी पर्सन के पास अगर उस बुक का टाइटल नहीं है और उस ऑथर का नाम नहीं है तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट थिंग। सो इसलिए दोस्तों देखो, दिस इज़ द रेफरेंसेस बुक्स। तो हम रेफरेंसेस बुक्स को भी ऐसे फॉलो करते हैं और इन रेफरेंसेस बुक की स्टेटमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन साइट इन आवर पर्टिकुलर लिटरेचर। So next is what is citation? Citation mean information taken from any documents। जो आपने information you have taken from the previous published paper, जो आपने पहले पेपर से लिया है। So refer to a passage, book, author like that। तो आपने either किसी बुक को रेफर किया है जहाँ आपने किसी एक लिटरेचर को which was available on the med line, एक मेडिकल लाइन से अवेलेबल है, जहाँ आपने कोई पेयर रिव्यू और आइदर पेयर रिसर्च पेपर को आपने साइट किया है। तो यू मस्ट थिंक सो कि दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेफरेंसेस एंड व्हाट इज कॉल्ड एज ए साइटेशन। तो दोस्तों साइटेशन जो होता है इट मीन कि कोई भी पर्सन है कि आपने ये पेपर पब्लिश किया, सपोज दिस पेपर वाज पब्लिश इन 2022, तो ये फ्रॉम 2022 टू 2023 हाउ मैनी टाइम्स दिस पेपर वाज साइटेड and on the basis of this citation a author H index can be calculated। तो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि how on the basis of this citation of a 1 year it is approximately we calculate for 3 years। नॉर्मली हम 3 साल के लिए करते हैं। तो ये कैसे पता चलता है हमें कि कोई भी जो ऑथर है उसने कितनी बार आपके पेपर को साइट किया जो आपने पब्लिश किया और क्या उसका H इंडेक्स होगा। सो इन द कमिंग लेक्चर्स, इन द लेक्चर सीरीज ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा सेपरेटली, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो टाइप्स ऑफ साइटेशन, कितने टाइप का साइटेशन होता है? देयर आर 3 टाइप। सो अनदर इज ए पैरेंथेटिकल साइटेशन। This include identify the detail of parenthesis in the text, so that mean where you will go for the name, author name, publication date plus page number like that। सेकेंड थिंग इज अ न्यूमेरिकल साइटेशन। सो एक तो दोस्तों होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वेन एवर यू विल राइट ए पेपर, जब भी आप पेपर लिखते हैं तो 2 मेथड होते हैं हाउ यू कैन ऐड ए रेफरेंस। बिकॉज जब भी आप ऐड करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर का तो ज़रूरत होगा ही, जो मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। बट फर्स्ट थिंग आ जाता है कि सपोज ऑन दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफ योर कंप्यूटर यू हैव रिटन हेयर 10 लाइन्स सपोज। तो आपने क्या किया, आइदर यू हैव प्रीवियसली टेकन दी रेफरेंसेस, आपने कुछ पेपर डाउनलोड किए थे 1 2 3 4 5 लाइक दैट, यू कैन साइट दिस पेपर। अगर आपने नहीं किए तो आप देखो कि दिस लाइन इफ़ यू सर्च ऑन द गूगल साइट वेयर इट इज़ मैचिंग, ये किसके साथ मैच करती है इन द एरिया। सपोज वेन एवर यू सर्च ऑन ए गूगल यू विल शो हेयर 1 2 3 4 5 6
फर्स्ट आर्टिकल रिव्यू है, सेकंड रिसर्च है, थर्ड बुक है, ऐसे आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और आप ये देखो कि मैक्सिमम सिमिलैरिटी किसके साथ है, आप उसको ही साइट करें। सो दिस इज़ द बेसिक मीन कि आप उसको साइट कैसे करना चाहते हैं, बाय यूजिंग ऑथर नेम लाइक सिंह एस 2022, और आप उसको नंबरिंग में करना चाहते हो लाइक 1। So at the bibliography last you will write 1, this is the reference. So this is the simple mean that how you can do by numerical method or you can do by parenthetical method. So like that. So next is that what are the different type of styles of the citation which are available. तो दोस्तों जो फर्स्ट आप देखते हैं, कभी भी आप सर्च करें, you will firstly go to Google, आप इस पे जाएं, उस पे आप कोई भी लाइन लिखें, सपोज दैट इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, जहाँ देयर इज ए इंक्रीज लेवल ऑफ LDL VLDL रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरटेंशन, जहाँ आप ये लिख दें कि एस्पिरिन कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन, तो आपने ये लिख दिया। देन यू ओपन दिस पेपर, आप इस पेपर को ओपन करें ऑन द न्यू टैब, अपर साइड पे अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे एक टैब ओपन हो जाएगा, ओपन दिस, ये आर्टिकल आपका ओपन हो जाएगा। वेन एवर दिस आर्टिकल विल बी ओपन, यू copy the title of this article and you on the second side open the Google Scholar। दूसरी साइड आप एक और टैब यहाँ पे इंसर्ट करें और यहाँ पे ओपन कर दें गूगल स्कॉलर। यू कॉपी दिस टाइटल टू गूगल स्कॉलर, लेटर ऑन वंस यू गो टू सर्च, तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दिखाई देंगे। द फर्स्ट पार्ट विल बी APA, द सेकंड पार्ट विल बी शिकागो, थर्ड विल बी हार्वर्ड एंड फोर्थ विल बी वैनकूवर, लाइक दिस। तो आपको 4 टाइप के यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं वो मिल जाएंगे, रेफरेंस स्टाइल जिसको कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है APA। सो APA मीन व्हेन एवर हमें APA कब लेना चाहिए, सपोज यू आर गोइंग टू पब्लिश योर पेपर इन एनी जर्नल, तो उस जर्नल की जो गाइडलाइन है उसमें ये लिखा है उन्होंने कि वी नीड ए APA रेफरेंस स्टाइल। तो अब दोस्तों आपको APA ही फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ द जर्नल विल से वी नीड ए शिकागो, तो उसको शिकागो फॉलो करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि इन विच जर्नल यू आर गोइंग टू पब्लिश योर पेपर, ये उस पर ही डिपेंड करता है। इट डजेंट डिपेंड अपॉन एनी गाइडलाइन, ये किसी भी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑथर गाइडलाइंस ऑफ एनी पेपर, जिस पेपर का ऑथर्स गाइडलाइन आप देखते हैं, दिस डिपेंड। सो सेकेंड स्टाइल विल बी शिकागो and the third will be Harvard and fourth is Vancouver. So these two styles, they are more commonly preferred in various European as well as American journals. तो ये इन दोनों स्टाइल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं और वो ऑथर्स गाइडलाइन में भी ये मेंशन कर देते हैं कि we need the references in this particular style. So this is the thing. अब next, these are the method by which you can do referencing. First is a manual, second is a endnote and third is a जोटेरो। तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा हाउ यू कैन डू मैनुअली। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस दैट हाउ यू कैन डू विद एंड नोट एंड जोटेरो। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट मेथड, मैनुअली आपको कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को जरूर अच्छी तरह देखें सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम व्हेन एवर यू विल गो फॉर द रेफरेंसिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज ए मैनुअल। सो मैनुअल का मतलब है आपको कुछ खुद भी करना पड़ेगा। सपोज आपने क्या किया, फर्स्टली यू हैव इनिशिएटेड द रिव्यू आर्टिकल राइटिंग, आपने एक रिव्यू जहाँ आपने एक रिसर्च जहाँ आपने एक थीसिस राइटिंग स्टार्ट किया और आपने क्या किया, यू हैव रिटन हेयर फ्यू पेजेस 25 to 30 पेजेस लाइक दैट। तो नाउ यू वांट टू ऐड रेफरेंस, यू हैव रिटन हेयर फॉर दिस पेपर, यू हैव रिटन हेयर फर्स्ट 3 लाइन देन देयर इज ए फुल स्टॉप, दैट मीन दिस इज द डाटा वेयर यू नीड ए रेफरेंस। तो आप क्या करेंगे, आइदर यू प्रीवियसली टेकन दिस लाइन फ्रॉम एनी पेपर, आपने उससे आइडिया लिया जहाँ तो आप उसका
उसका रेफरेंस ले सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज ए फर्स्ट पेपर। या आप इस लाइन को कॉपी करें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, देन यू गो ऑन गूगल साइट, आप इसको गूगल पे डाल दें, सर्च करें, सर्च करने के बाद आपके पास 1 2 3 4 ऐसे पेपर जहाँ कुछ बुक्स ओपन हो जाएंगी। एक पेपर जिसके साथ आपका मैच कर रहा है आप उसको लें, देन ऑन द सेकंड साइड ऑफ योर दिस पर्टिकुलर लैपटॉप ओपन द न्यू टैब विच इज़ कॉल्ड एज ए गूगल स्कॉलर। आप उसको गूगल स्कॉलर पे जाएं, इसको वहाँ पे कॉपी करें, जो आपने फर्स्ट लाइन है, नहीं करना तो आपका फर्स्ट पेपर का टाइटल कॉपी करें, देन यू ओपन इट। व्हेन एवर यू ओपन यू विल फाउंड हेयर APA स्टाइल, यू विल फाउंड हेयर शिकागो, हार्वर्ड और वैनकूवर। तो आपको जिस स्टाइल को लेना है, आप इस स्टाइल को लेना चाहते हो वैनकूवर को, आप वैनकूवर को क्या करें, जिस शीट पे आपने यहाँ पेपर लिखा है उसके नीचे कॉपी कर दें रेफरेंस नंबर 1। तो आपने यहाँ कॉपी कर दिया, ऑथर आ गए, टाइटल आ गया, जर्नल आ गया, वॉल्यूम आ गया, पेज नंबर आ गया। अब यहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट ऑथर है सिंह S et al। तो आप यहाँ पे क्या करें, टेक्स्ट में फर्स्ट लाइन के फुल स्टॉप से पहले यहाँ पे लिख दें सिंह et al 2022। ऐसे ही फॉर द 4th 5th 6th लाइन, जिसको कहते हैं मैनुअल मेथड। तो दोस्तों आप जरूर इसमें कमेंट करें, जहाँ आप कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी, आई विल टेल यू फर्दर। सो इन दिस वीडियो यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन साइट मैनुअली। होप दिस lecture was very useful to all of you, and please subscribe this channel and also see the link of second part of this video in the particular description. We will provide you the link and you will enjoy this references setting.